मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं। तो मादा जनन तंत्र में हम बताए थे एक होता है प्राथमिक जनन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राथमिक जनन तंत्र प्राथमिक जो होता है उसमें क्या होता है, एक जोड़ा अंडाशय, हम पहले ही बता चुके हैं। एक जोड़ा कितना होता है, अंडाशय, और ये दोनों तरफ ये स्थित होता है। इससे क्या होता है, फीमेल गेमेट अंडाणु स्रावित होता है। अंड या अंडाणु इंग्लिश में क्या होता है, एग या अंड या ओवा। इसमें देखो क्या स्रावित हो रहा है, अंडाणु। प्रत्येक महीना मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु ही स्रावित होता है। कब, तो जब वो फीमेल 11 से 12 साल से शुरू होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार क्या होता है, मासिक चक्र, जिसको कहते हैं मेनार्ज। तो मेनार्ज जो होता है तब क्या होता है, एक अंडाणु स्रावित होता है। उसके बाद प्रत्येक महीना एक मतलब 28 दिन पर या 30 दिन पर क्या होता है, अंडाणु स्रावित होना शुरू होता है। प्रत्येक महीना एक अंडाशय से एक अंडाणु स्रावित होता है। और यह अंडाणु जैसे ही स्रावित हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके साइड में क्या चीज है, फैलोपियन ट्यूब के शीर्ष भाग जो उंगली नुमा झालर है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिम्बरी। ये झालर क्या करता है, उस अंडाणु को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद फिर क्या होगा, उसे आगे स्थानांतरित करता है। तो आगे स्थानांतरित करता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हिंदी कहते हैं डीम वाहिनी या अंड वाहिनी। इस डीम वाहिनी में देखा जाता है कितना भाग है, 3, जगह नहीं रहने पर नहीं लिखे हैं। शीर्ष भाग जो है कीप जैसा संरचना होता है, वो कीप का ही इंग्लिश लिखा हुआ इनफंडिबुलम। इसमें पहुंचता है पहले अंडाणु, फिर अंडाणु आगे पहुंचता है कहाँ, एम्पुला, फिर एम्पुला से कहाँ, अस्तमस्त, यहाँ तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, ये अगर उस दौरान अगर क्या चीज, मासिक चक्र के दौरान अगर उसे योनि से क्या है, अगर शुक्राणु वहां पहुंच गया, तो शुक्राणु पहुंचेगा, तो इस अस्तमस तक जो अंडाणु पहुंचा, एक बार में कई मिलियन शुक्राणु पहुंचता है, स्खलित होता है। तो उसमें जो सबसे पहले शुक्राणु पहुंचेगा, तो इस फैलोपियन नली के अस्तमस, आप लोग एगो वर्ड बोले होंगे, जंक्शन बोले थे। वो जंक्शन जो होता क्या चीज, हम बोले थे जहां 3 या 3 से अधिक क्षेत्र मिलता है, उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। तो इस जगह क्या होता है, सबसे पहले जो शुक्राणु जाएगा उस अंडाणु से संलयन करेगा, और जो शुक्राणु शेष होता है सब नष्ट हो जाता है। अगर शुक्राणु नहीं पहुंचा तो उस दौरान क्या होगा, ये अंडाणु वहां पहुंचेगा, और कुछ दिन यदि ये क्या होता है, शुक्राणु नहीं पहुंचता, तो उस दौरान क्या होता है, अंडाणु यहां से पहुंचेगा। अंडाणु गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक झिल्ली है, जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम अंता जो झिल्ली है, वो ब्लड और म्यूकस चारों को 4 चीज क्या होगा, प्रत्येक महीना फीमेल से क्या होता है, वो स्रावित होते रहता है जब तक शुक्राणु नहीं मिलता है। तो ये हो गया। अगर शुक्राणु मिल गया, संलयन हो गया, तो संलयन होगा तो क्या चीज होगा, ये आएगा। संलयन होने के बाद फर्टिलाइजेशन मतलब वो 7 दिन के बाद गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में वो चिपक जाएगा। आगे चलकर पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। इसमें चिपक जाएगा, फिर उसके बाद जायगोट विकास होगा। जायगोट आगे चलकर किसमें बदलेगा, भ्रूण में, इम्ब्रियो में। और इम्ब्रियो मानव में क्या महीना का विकास करता है, 9 महीना का। तो 9 महीना तक इस गर्भाशय में क्या होता है, ये विकास करते रहता है। फिर देखो गर्भाशय में कितना परत है, 3। इंडोमेट्रियम जो सबसे आंतरिक झिल्ली है वो, उसके फिर बाहर जो है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, जो सबसे बाहर और है वो क्या होता है, पेरीमेट्रियम, जिसमें से आंतरिक झिल्ली ही मासिक चक्र के दौरान नष्ट होता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बना, जायगोट आगे चलकर क्या भ्रूण बना, भ्रूण आगे चलकर 9th माह तक इसमें विकास करता है। और विकास करेगा, उसके दौरान क्या होगा, फिर वो चाइल्ड निर्माण हो गया। फिर जैसे ही पूरा हो गया, बहुत सारा हार्मोन भी स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होगा, जिससे क्या ये एक्टिव करेगा और बच्चे का जन्म होगा, जिसे क्या कहते हैं, प्रसव। दिखाई थी चार्ट में, प्रसव मतलब बच्चे का जन्म होगा। ये पूरा संरचना किसके लिए हो गया, मादा जनन तंत्र। इसे बारी बारी से फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है।